So we will study in this video about stereoscopic vision. What is stereoscopic vision? Basically किसी भी चीज़ को का 3D इमेज देखने के लिए और उसकी डेप्थ को परसीव करने के लिए हमें बाइनोकुलर सिंगल विजन चाहिए होता है। और बाइनोकुलर विजन का मतलब ये है कि दोनों आंखों से जो बारी बारी इमेजेस देखे जा रहे हैं, आपकी ब्रेन उसको किस तरह से फ्यूज़ करती है इनटू सिंगल इमेज, इसको कहते हैं बाइनोकुलैरिटी। बाइनोकुलैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कब होती है? जब एक आंख जो है वो वीक हो, उसमें स्क्विंट हो, एम्ब्लायोपिया हो या फिर कोई और रिफ्रैक्टिव एरर हो, तो उससे क्या होता है कि बाइनोकुलैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसकी बेहतर एग्जांपल ये है कि अगर आपका दोनों आँखों में मतलब बिल्कुल ठीक विज़न है और आपकी स्टीरियोप्सिस ठीक है, तो आप अगर देखें अपनी एक आँख को फोकस करके किसी ऑब्जेक्ट को देखें, तो उसको अगर आप एक आँख से देखेंगे, राइट आई से पहले देखें, फिर उसको दूसरी आँख को बंद करके लेफ्ट आई से देखें, तो उसमें ये होता है कि वो इमेज की पोजीशन थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। अब पोजीशन चेंज आपकी माइंड में हो रही है, असल में तो वो उसी जगह पे पड़ा है। लेकिन हमारी आई जो है वो बारी-बारी अगर एक ही चीज़ को देखे तो वो 2 डिसिमिलर इमेजेस जाके ब्रेन में बनते हैं। अब ब्रेन नेचुरली उन दोनों इमेजेस को फ्यूज़ करने की एबिलिटी रखती है और वो जहाँ पे फ्यूज़ करती है वहाँ पे फिर मोनोकुलर सिंगल विज़न जो है वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब दोनों इमेजेस जो हैं, जो डिसिमिलर इमेजेस हैं दोनों आँखों से देखे हुए, अगर वो पैनम एक एरिया होता है, अगर उसके अंदर फॉल करें तो इसका मतलब कि स्टीरियोप्सिस अच्छा है, उससे बाहर अगर फॉल करें तो इसका मतलब कि स्टीरियोप्सिस आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है। So basically stereopsis is the ability to fuse slightly dissimilar images which stimulate disparate retinal elements within Panam's fusional area in the two eyes. With the perception of depth, it is graded according to the least horizontal disparity of retinal image that evokes depth perception, and it is measured in the seconds of arc. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है इसमें, और यूनिट क्या होती है इसकी? सेकेंड्स ऑफ आर्क. The normal stereo acuity is approximately 60 seconds of arc or better. आपको नॉर्मल इसकी पता होनी चाहिए क्या वैल्यू है. इट इज़ आइदर 60 seconds और better than that. लेस देन 60 seconds अगर है तो इसका मतलब कि stereo acuity compromised है. Slightly different values are quoted by different workers. An individual with very good stereoscopic vision may have a stereo acuity of better than 15 seconds of arc, which is the smallest disparity offered in the Frisbee stereo test. तो अगर तो आपसे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट यानी कि स्टीरियो एक्विटी क्या है, तो वो है बेटर देन 15 सेकेंड्स ऑफ आर्क. फ्रिस्बी जो टेस्ट होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है. इसकी रेंज होती है 600 to 15 seconds of arc. ठीक है. The maximum stereo equity is achieved when the images fall on the macular area of the retina, where the resolving power of the eye is at its best. Good stereo acuity is therefore a product of central single binocular vision. A stereo acuity of better than 250 of arc is said to exclude significant amblyopia. अगर 250 से बेटर है आपकी स्टीरियो एक्विटी तो इसका मतलब कि एम्ब्लायोपिया अभी सिग्निफिकेंट नहीं है. अगर स्टीरियो एक्विटी इज वर्स देन 250 seconds of arc, then it means that amblyopia, significant amblyopia is present. ठीक है. Now there are some tests which are done to test your stereo acuity. So what are those tests? Titmus test, TNO test, Frisbee test and Lang stereo test. इनकी थ्योरी पढ़ने से पहले बेहतर होगा कि अगर आप इनकी मतलब इंडिविजुअली वीडियोस देख लें. यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं बहुत सारी वीडियोस, टिटमस की भी, टीएनओ की भी, फ्रिस्बी की भी, लैंग स्टीरियो टेस्ट की भी. जब टिटमस टेस्ट जो है ना, इसमें होता है विट फ्लाई टेस्ट. इसकी अगर आप वीडियो देखें तो उसमें क्या होता है कि एक बुक होती है जिसमें एक साइड पे फ्लाई बनी होती है, ठीक है, और दूसरी साइड पे ना सर्कल्स बने होते हैं बहुत सारे. पेशेंट से आप पूछते हैं कि ये जो फ्लाई है इसकी आप दोनों विंग्स को उठाने की कोशिश करें, तो वो फिर उसमें विंग्स उठाते हैं. अगर नहीं उठा सकते, हवा में हाथ हो, तो इसका मतलब उसकी डेप्थ परसेप्शन अच्छी नहीं है. अगर वो विंग्स को उठा ले तो इसका मतलब कि उसकी डेप्थ परसेप्शन अच्छी है. इसी तरह जो सर्कल्स दिए होते हैं उसी फ्रिस्बी टेस्ट में, वो जो है सॉरी टिटमस टेस्ट में, उनके बारे में पूछा जाता है. ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है. सो
This is in the form of vector graphs. A vector graph consists of two superimposed views presented in such a way that the light entering each eye is plane polarized, the light from one view being at right angles to that from the other. The composite picture must be viewed through a polarizing visor or spectacles. So you are also wearing spectacles while doing this test. The patient is doing, not the examiner. अच्छा, विट फ्लाई टेस्ट जो है इट इज़ द लार्जेस्ट टारगेट इन द टेस्ट. लार्जेस्ट टारगेट जो है फर्स्ट पेज पे दिया होता है, फ्लाई बनी होती है एक, ठीक है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रेडेड सेट्स ऑफ एनिमल्स एंड सर्कल्स, वन ऑफ विच इज़ डिस्परेट एंड अपीयर्स टू स्टैंड फॉरवर्ड. तो आप उनसे पूछते हैं कि जो सर्कल्स बने हुए हैं इनमें से कौन सा आपको ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा प्रोट्रूड कर रहा है, तो वो फिर पेशेंट अगर पॉइंट आउट सही कर ले तो इसका मतलब इसकी स्टीरियोइक्विटी अच्छी है. द टेस्ट मस्ट बी व्यूड एट अ 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस. तो ये जिसका डिस्टेंस होगा ये भी पता होना चाहिए कि 40 सेंटीमीटर्स पे परफॉर्म करेंगे. एंड कवर्स अ रेंज ऑफ स्टीरियो एक्विटी फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 3000 टू 40 सेकेंड्स ऑफ आर. रेंजेस भी पता होने चाहिए इंडिविजुअली हर टेस्ट की. Frisbee test जो है it consists of three clear plates of different thicknesses and on each plate there are four squares. तो तीन प्लेट्स होती हैं, उन सब की थिकनेस जो है वो डिफरेंट होती है. चार उसके अंदर जो है ना वो डायग्राम्स बनी होती हैं स्क्वायर शेप की. और उसमें से पूछा जाता है पेशेंट से कि इन चारों में से कौन सी ऐसा स्क्वायर है जो कि थोड़ा सा पुश्ड फॉरवर्ड है, ठीक है. तो उसमें भी अगर पेशेंट सही पॉइंट आउट कर ले तो इसका मतलब उसकी इक्विटी अच्छी है. फिर उसमें ये होता है कि थिकनेस और डिस्टेंस के साथ ही ना एक चार्ट्स आपको दिए होते हैं. थिकनेस लिखी होती है प्लेट की, डिस्टेंस जिस पे वो लिखा मतलब आपने उसको चेक किया है, और उसके आगे लिखा होता है कि कितनी स्टीरियो इक्विटी इतने डिस्टेंस पर है, इतनी थिकनेस की प्लेट पर है. तो वो एक पूरा उसका टेबल उसके अंदर ही बना होता है. तो इस तरह से ये फ्रिस्बी टेस्ट परफॉर्म होता है. One square on each plate contains a hidden circle which is printed on the back surface of the plate, and the random shapes give no visual clue to the edge of the hidden circle, and the test is purely three-dimensional and does not require polarizing or colored glasses to be worn. At 40 centimeter viewing distance, the plates show a disparity of 340, 170, and 55 seconds of arc, and by adjusting the viewing distance, the test can be used to give a disparity range from 600 to 15 seconds apart. ये जितनी भी रेंजेस गिवन है इनको आप एक सेपरेट पेपर पे लिख लें और इसको बार बार रिवाइज करें तो ये याद हो जाएगी. TNO test comprises of computer generated random dot analographs. Analographs is a stereogram in which two disparate views are printed in red and green respectively on white ground. रेड ग्रीन स्पेक्टिकल्स जो हैं वो पहनी जाती हैं. अब जब रेड फिल्टर से पेशेंट देखेगा तो क्या होगा, द आई लुकिंग थ्रू द रेड फिल्टर सीज ओनली द ग्रीन पिक्चर इज ब्लैक, आई लुकिंग थ्रू द ग्रीन filter sees the red picture again as a black, and the two views may be fused to give a stereoscopic effect. In TNO tests, the disparities range from 480 to 15 seconds of arc. लैंग स्टीरियो टेस्ट एक लैंग पेंसिल टेस्ट भी होता है जिसमें आप एक पेंसिल होल्ड करते हैं और पेशेंट को कहते हैं, वो एक पेंसिल पेशेंट को देते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी निब जो है आपके हाथ में जो पेंसिल है उसकी निब से आके जो है ना वो जोड़े. तो वो लैंग पेंसिल टेस्ट होता है. लैंग स्टीरियो टेस्ट जो है दे आर मेड अप ऑफ फाइन वर्टिकल लाइंस which is seen alternately by each eye when focused through built-in cylinder lens elements. The displacement of the random dot images creates disparity ranging from 1200 to 550 seconds of arc. The test must be held parallel to the plane of the patient's face to avoid giving uniocular clues. The test is viewed at a normal reading distance. ठीक है, नॉर्मल जितना होता है आपका उस पर ही देखेंगे इसको. स्टीरियोस्कोपिक विजन जो है वो यहाँ पे कवर हो गया है. अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ लाइट विच इंक्लूड्स रेडियोमेट्री एंड फोटोमेट्री.